पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत में रेगिस्तान की मरीचिका देखते हैं। रेगिस्तान की मृग तृष्णा भी कहते हैं इसको। क्या है इसका कारण देखते देखे। इसका कारण भी आपके जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है कि रेगिस्तान में बालू रेत होती है, और बालू रेत होती है। सर आप गजब बात कर रहे हो, आज हमें तो आज पता चली। चलो, जब भी पता चली बहुत अच्छी बात है। तो देखो यहां पर क्या होता है कि रेगिस्तान में क्या होता है, रेत रेतीली भूमि होती है, और रेत क्या होती है, जल्दी गर्म हो जाती है और ठंडी भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो गर्म बहुत जल्दी होने के कारण क्या होता है कि जो नीचे की वायु होती है अपेक्षाकृत विरल होती है। नीचे की वायु जो होती है अपेक्षाकृत क्या होती है, विरल होती है ऊपर की अपेक्षा। तो इस प्रकार से अपन माध्यम को विभिन्न परतों से बना हुआ मान सकते हैं। इस प्रकार से माध्यम को अपन क्या कर सकते हैं, विभिन्न परतों से बना हुआ मान सकते हैं। तो देखो ये वाली जो परत रहेगी इस रेत के संपर्क में रहेगी। रेत के क्या रहेगी, ये वाली परत सबसे नजदीक रहेगी, तो ये सबसे ज्यादा गर्म होगी। सबसे ज्यादा गर्म होगी तो इसका अपवर्तनांक क्या रहेगा, कम, ऊपर की परत की अपेक्षा। देखो ऊपर की जो परत होगी इसका अपवर्तनांक इसके ऊपर वाली से कम रहेगा, क्योंकि ये अपेक्षाकृत इसके क्या रहेगी, पास। रेतीली भूमि के क्या रहेगी, ये पास, ये अधिक दूर है। तो अपेक्षाकृत ध्यान रखना, इसका अपवर्तनांक इससे ज्यादा होगा, फिर इसका अपवर्तनांक इसका इससे इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। देखो इससे इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, इससे इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, इससे इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, इससे इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। कहने का यह अर्थ है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अपवर्तनांक क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि माध्यम अपेक्षाकृत सघन होता जाएगा, और नीचे जाओगे तो माध्यम क्या होता जाएगा, विरल होता जाएगा। तो क्या होता है कि जब अपन रेगिस्तान की मृग तृष्णा देखते हैं तो क्या होता है, रेगिस्तान में अगर मान लिया जाए कि ये कोई वृक्ष खड़ा हुआ है इस प्रकार से, यहां पर अगर कोई वृक्ष खड़ा हुआ इस प्रकार से, और इस वृक्ष को अगर अपन देखते हैं तो इससे आने वाली जो प्रकाश किरणें होती है वो क्या होती है, अलग अलग परतों से होकर उनको क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। विभिन्न प्रकार की परतों से होकर इसको क्या करना पड़ता है, वृक्ष की विभिन्न परतों से होकर क्या होना पड़ता है, इनको गुजरना पड़ता है। इस प्रकार से ये मान लिया जाए आपके वृक्ष है रेगिस्तान में, ये वृक्ष है, और रेगिस्तान में ये वृक्ष है, मान लिया इस प्रकार से खड़ा हुआ ये वृक्ष है, और इससे कोई प्रकाश किरण मान लिया जाए कि इस प्रकार से चलती है, ये प्रकाश किरण यहां से इस प्रकार से आपतित हुई। तो देखो यहां पर क्या होता है कि ये यहां पर मैं अगर अभिलंब खींचता हूं, देखो यहां पर अगर अपन क्या करेंगे, अभिलंब खींचेंगे इस प्रकार से, तो यहां देखो ये वाली जो परत रहेगी इसकी अपेक्षा क्या रहेगी, सघन। यानी कि यहां प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो क्या होगी, अभिलंब से सीधी न जाकर दूर हट जाएगी इस प्रकार से। इस प्रकार से क्या हो, सीधी ने जाकर क्या होगी, दूर हट जाएगी इस प्रकार से। पुनः यहां भी अगर अपन अभिलंब खींचेंगे तो यहां भी क्या होगा, देखो प्रकाश किरण इसकी अपेक्षा ये विरल रहेगा माध्यम, ये वाली जो परत रहेगी विरल रहेगी, इस पर से ये विरल रहेगी, इस पर से फिर ये विरल रहेगी। तो यहां पर प्रकाश किरण पुनः क्या होगी, सीधी न जाकर क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। लेकिन जैसे ही आपतन कोण का मान क्या होगा, आपके क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा, ये क्या होती है, पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। और यहां क्या होगा, आपके पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, आपके परावर्तित हो जाएगी। तो अगर ये किसी दर्शक की आंखों के ऊपर आपतित होती है, यहां जाएगी तो पुनः और परावर्तित हो जाएगी इस प्रकार से, देखो फिर और अपवर्तित हो जाएगी, क्योंकि सघन माध्यम से यहां क्या होगी, विरल माध्यम में जाएगी तो सीधी ना जाकर अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अगर यहां कोई दर्शक है, अगर यहां कोई दर्शक है और उसकी आंखों पर यह आपतित होती है, ये मान लिया जाए कि यहां पर
जो है कोई दृश्यक है, रामलाल है, और इसकी आंखों पर अगर ये आपतित होती है, ठीक है, ये अपवर्तित होकर आई, तो इसको ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश किरण जो है इधर से आ रही है। इस प्रकार से ये सीधी ना आकर इसको जो है इधर से आती हुई क्या होगी, ये प्रतीत होगी इस प्रकार से। इस प्रकार से क्या होगा कि ये प्रकाश किरण जैसे यहां आती है, और जैसे ही क्या होता है नेत्र पर आपतित होती है, नेत्र पर आपतित होती है, तो क्या होता है, इसको ऐसा लगता है कि ये प्रकाश किरण तो इस ओर से आ रही है। यहां से अगर अपन देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश किरण तो इस ओर से आ रही, इस प्रकार से सीधी आ रही है। यहां से अगर देखेगा तो ये इस प्रकार से आती हुई, इधर से आती हुई दिखेगी, इसको इस प्रकार से इधर से आती हुई दिखेगी। तो यहां पर अगर अपन देखेंगे तो इस वृक्ष का जो है उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा। इस वृक्ष का क्या होगा, इसको इस प्रकार से जो है उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा। इस प्रकार से इसको ऐसा लगेगा कि यार इस वृक्ष का जो है उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, और ऐसा कहां होता है, जहां पर जल भरा हुआ हो। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रेगिस्तान में मरीचिका या मृग तृष्णा। ठीक है, इसकी क्या होती है, तृष्णा होती है, उसको अगर प्यास लग रही है तो उसको ऐसा लगता है कि यार अपने को वहां पर पानी मिल सकता है, लेकिन वहां जाकर देखता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रेगिस्तान में मरीचिका कहते हैं। रेगिस्तान में क्या कहते हैं, इसको मरीचिका कहते हैं। तो रामलाल जी को, जब रामलाल जी वहां जाएंगे तो उनको पानी वानी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं तो क्या हो जाएगा इसका उदाहरण। रेगिस्तान में, रेगिस्तान में, रेगिस्तान में भूमि के, भूमि के निकट गर्मी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो निकट की वायु, की वायु हल्की होती है, हल्की होती है, हल्की होती है। उससे ऊपर की वायु नीचे की वायु से थोड़ी भारी होगी, हल्की होती है। उससे ऊपर की वायु की परत, परत पुनः थोड़ी भारी होगी। या अपवर्तनांक अपेक्षाकृत अधिक होगा, अधिक होगा, अधिक होगा। अपेक्षाकृत क्या होगा, अधिक होगा। उससे ऊपर वाली परत का पुनः और अधिक होगा, उससे ऊपरी परत का, ऊपरी परत का और अधिक होगा, और अधिक होगा, और अधिक होगा। उससे ऊपरी परत का और अधिक होगा, जिससे, जिससे क्या होता है कि परतें जो है उससे ऊपरी परत जो होगी
जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे अपन परतों की ठंडाई या ठंडक बढ़ती जाएगी, अपेक्षाकृत कहेंगे अपन की कम गर्म होगी, जिससे कारण क्या होगा, उससे ऊपरी परत और अधिक ठंडी होगी। अपवर्तनांक क्या होगा, अधिक होगा ऊपरी परतों का। तो जब प्रकाश किरण, किसी वृक्ष से चलने वाली प्रकाश किरण अपेक्षाकृत क्या होती है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है। अपेक्षाकृत क्या होती है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जिसके कारण क्या होती है, वो अभिलंब से दूर हटती जाती है। और एक विशेष आपतन कोण के लिए क्रांतिक कोण का मान, जैसे ही क्या होता है, आपतन कोण के लिए, एक विशेष आपतन कोण के लिए आपतन कोण का मान जैसे ही क्रांतिक कोण से अधिक होता है, पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है। और वो जब दर्शक के नेत्रों पर पहुंचती है तो उस वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। उस वृक्ष का क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिससे रेगिस्तान वाले को क्या होता है, रेगिस्तान वाले व्यक्ति को उस वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। और ऐसा जल आपके जो है जल में ही होता है। ऐसा क्या होता है, जल क्षेत्र में ही होता है। यहाँ पर जहां जल भरा हुआ हो उसी स्थान पर होता है, इसलिए उसको भ्रम हो जाता है कि वहां जल होगा। इसे क्या कहते हैं, इसीलिए रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं, या रेगिस्तान में मरीचिका कहते हैं। तो अपवर्तनांक अधिक होगा, क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक ठंडी होगी, अपवर्तनांक अधिक होगा। अपवर्तनांक अधिक होगा जब किसी वृक्ष या पौधे से चलने वाली प्रकाश किरणें अपेक्षाकृत विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती जाती है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और यह परावर्तित प्रकाश जब दर्शक की नेत्रों पर पड़ता है तो उक्त वृक्ष का प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। और ऐसा जल स्रोत में ही होता है। अतः उसे भ्रम हो जाता है, अतः उसे
जल होने का भ्रम हो जाता है, भ्रम हो जाता है। इसे ही रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। इसे ही रेगिस्तान की क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। जब वो वहां पहुंचता है तो उसे वहां जल नहीं दिखाई देता है। ऐसा ही वो अन्य वृक्षों को देखता है तो उसमें भी ऐसा ही आभास होता है। पुनः वो वहां पहुंचता है, उसे वहां जल नहीं मिलता है, इसीलिए इसे रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। यदि आपने वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। इसी का नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।